आप कहेंगे इतना सब कुछ नाम में आनंद है, फायदा, लेकिन मन नहीं लगता। एक बार एक व्यक्ति कह रहे थे हम क्या करें, मन नहीं लगता भगवान का नाम जपने में। तो देवियों, मेरा बस यही निवेदन है, मन की कौन, अरे मन को छोड़ो, मन लगता है कि नहीं लगता है इसको ध्यान ज्यादा मत दो, बल्कि ठाकुर जी का नाम जपना शुरू कर दें, मन अपने आप लगने लगेगा। प्रारंभ तो कर, लेकिन हमारा ध्यान मन नहीं लग रहा। एक बार गांधी जी से भी किसी स्त्री ने यही कहा, महात्मा जी पूजा करती हूं तो लगता है पाखंड कर रही हूं, मन नहीं लगता। छोड़ दो पूजा, पूजा करती हूं तो लगता है पाखंड कर रही हूं, मन नहीं लगता। तो गांधी जी ने कहा फिर पाखंड छोड़ो ना, पूजा क्यों छोड़ती? पाखंड छोड़ो, पूजा मत छोड़ो। ठाकुर जी का नाम अद्भुत है, निधि भी है, अमृत भी है, और जितनी व्याख्या की जाए कम है। और साथ साथ नाम जपने वाले के लिए एक और लाभ की बात मैं बताऊं। गोस्वामी जी ने लिखा, कहा मेरी दृष्टि से विचार करो कि नाम जपने वाले को क्या फायदा है। उन्होंने कहा कि कल जुग जोग, कल युग जोग, यज्ञ नहीं ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार। कल युग जोग यज्ञ, तो आप कहेंगे क्या योग करना और यज्ञ करना इसमें कोई लाभ नहीं है क्या? अरे माताओं, लाभ बहुत है। मैं ये नहीं कह रही कि योग करने वाले कम हैं या यज्ञ करने वाले थोड़े कम होते हैं, नहीं। लेकिन जिस पवित्रता की आवश्यकता यज्ञ में होती है वो आज का मनुष्य थोड़ा कठिन है। पूजन में जिस पवित्रता की आवश्यकता होती है, कर्मकांड में जिस पवित्रता की आवश्यकता होती है, उसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। लेकिन भगवान ठाकुर जी का नाम ऐसा है, चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे अभाव से लो, चाहे जिस भी भाव से लो, ठाकुर जी का नाम कल्याण ही करता है। इसमें नाम जपो और चीजों को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है, भाव कुभाव अभाव जैसे भी मन करे जपे, ठाकुर जी का नाम आपका कल्याण करेगा। और इसका यही आशय है, इसका यही भाव है कि माताओं, यदि अग्नि के पास अग्नि जल रही हो, कोई प्रेम से जाए, कोई क्रोध से जाए, कोई हंस करके जाए, रो करके जाए, अग्नि क्या, अगर कोई बड़े अच्छे भाव से जा रहा है तो क्या अग्नि उसको जलाएगी नहीं? आप उत्तर भी देते रहे। अग्नि के पास चाहे जिस भी भाव से जाए, अग्नि का काम है उसको जलाना, है ना? अग्नि तो जलाएगी ही। वैसे ही ठाकुर जी का नाम है, अग्नि के पास चाहे जिस भी भाव से जाओ वो जलाए, क्योंकि ये उसकी गुणवत्ता है, उसका स्वभाव है, उसका धर्म है। यदि मिर्चा को प्यार से खाओ, हंस के खाओ, रो के खाओ, लेकिन लगेगा तो तीता ही ना। क्यों? क्योंकि ये उसका स्वभाव है। मिठाई रो के खाओ, हंस के खाओ, लगनी मीठी ही है। तो जिस प्रकार से चाहे जिस भाव के साथ अग्नि के सामने जाते हैं, और अग्नि आपको जलाएगा ही, वैसे ही चाहे जिस भाव के साथ कोई ठाकुर जी का नाम जपता है, तो ये नाम उसके सारे पाप का विनाश कर देता है, ये नाम उसके सारे पाप को दूर कर देता है। यही भगवान के नाम की सार्थकता है, यही भगवान के नाम का स्वभाव है, यही भगवान के नाम की महिमा है। और इसीलिए कहा गया, राम न सकैं नाम गुण गाई, राम न सकैं कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई।
भगवान तो बता ही नहीं सकते, ये तो महिमा संतों के द्वारा कही सुनी गई है। लेकिन जब भगवान से पूछा गया, भगवान ने कहा हम भी नहीं जानते। प्रभु आप तो बताइए, ये राम नाम तो आपका है। दुनिया के लोग इस नाम की महिमा गाते गाते नहीं थकते। और महाराज जितनी भी महिमा, साक्षात सरस्वती मैया भी इस नाम की महिमा को बता नहीं सकती। तो महाराज इस नाम में इतनी सामर्थ्य है, इतनी तेजस्विता है, इतनी पवित्रता है, तो आप कुछ कहेंगे इस नाम की विशेषता के पीछे? राम जी ने कहा हमने भी परीक्षण पहले कर लिया था, और करने के बाद ये ज्ञात हुआ कि राम न सकई नाम गुण गाए। तो कैसे? अजी जिस समय समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, सारे बंदर एक पत्थर पर रा लिखते और दूसरे पत्थर पर म लिखते थे, और लिख करके जब पत्थर को समुद्र के जल में फेंक दिया जाता था, तो आश्चर्य होगा कि वो लिखे हुए पत्थर वो तैरने लगते थे। राम जी देख रहे हैं, दूर से ये दृश्य देखते हैं, सारे बंदर एक पर रा लिखे फिर दूसरे पर म लिख करके समुद्र के जल में फेंकते थे और पत्थर तैरता था। ठाकुर जी ने कहा हाँ हमारे नाम में इतना प्रभाव है, चल करके जरा हमें भी तो अपने नाम का प्रभाव देखना चाहिए। हम इतने अच्छे, इतना प्रभाव, इतनी तेजस्विता, इतनी सामर्थ्य हमारे। ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए लगा हम में इतनी सामर्थ्य, नाम लिया कि तैर गए पत्थर। ठाकुर जी ने कहा परीक्षण करने हमें भी तो चलना चाहिए, और धीरे से निकल पड़े एक समुद्र के किनारे। और गौर से सुनिएगा, जब समुद्र के किनारे गए, भूमि से 2-4 पत्थर उठा के फेंका, क्या राम जी के पत्थर डूब गए। दूसरा उठाया, देखा, फेंका, दूसरा भी डूब गया। राम जी ने कहा धीरे से निकल चलो, नहीं किसी ने देखा तो बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी। लोग कहेंगे कि राम ने जिस पत्थर को फेंका वो डूब गया, बड़ी बदनामी हो जाएगी। और जब राम जी निकलने के मूड में थे उधर से, और जैसे पीछे देखा, अरे सब राम जी का साथ छोड़ दे, लेकिन हनुमान कहाँ साथ छोड़ने वाले। पीछे से हनुमान जी ने कहा अरे जय हो भगवान। राम जी ने कहा अरे बाप रे, हनुमान ने देख लिया, अब क्या करें। हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान ने कहा सब देख लिया। ये भैया देख तो लिया, किसी को बताओगे तो नहीं? हनुमान जी ने कहा सुनो, जो देखा है ये बात मैं सबको ढोलक तबला बजाकर बताऊंगा, जगह जगह घूम के बताऊंगा कि राम ने पत्थर को फेंका और पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा ओ तो तुम हमारी बदनामी करोगे चारों तरफ घूम घूम के। क्या जवाब दिया है हनुमान जी ने? कहा कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारी बदनामी करेंगे? अरे इस कथा के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से हम अब तुम्हारी प्रतिष्ठा को और बढ़ा देने वाले हैं। प्रभु ने कहा हमारी प्रतिष्ठा इसमें कहां बढ़ रही है? हनुमान जी ने कहा प्रभु विचार तो करो, साक्षात राघवेंद्र सरकार जिसको हाथ से उठाकर फेंक दें, अरे वो तैर कैसे सकता है? उसको तो डूबना ही डूबना है प्रभु। तैर तो वो तब सकता है जब तक आपके हाथ में हो, और आपने जिसको खुद ही उठाकर फेंक दिया, फिर तो उसको दुनिया में कोई डूबने से बचा नहीं सकता। राम जी खुश हो गए, राम जी प्रसन्न हो गए। कहा अद्भुत उत्तर है हनुमान। राम जी मुस्कुराने लगे और कहा राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई। मैं स्वयं नहीं जानता कि मेरे नाम में कितना प्रभाव है। और माताओं यही घटना एक चर्चा में अक्सर किया करती हूँ, कथाएं आती हैं कि जिस समय मंदोदरी ने कहा, मंदोदरी को ज्ञात हुआ कि राम की अद्भुत सेना है, राज शब्द लिखती है और एक पत्थर पर म लिखती है, पत्थर पानी में तैर जाते हैं। मंदोदरी ने कहा अब रावण को समझा देना चाहिए कि जिसके नाम से पानी में पत्थर तैर जाते हैं, अब महाराज वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा, विरोध बंद करो। मंदोदरी ने रावण से कहा, गौर से सुनिएगा, मंदोदरी ने रावण से कहा
विरोध बंद कर दीजिए। पता है राम में कितनी सामर्थ्य है। राम जी पानी में पत्थर भी तैरा देते हैं। रावण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, राम पत्थर तैरा सकते हैं तो रावण भी पत्थर तैरा सकता है। अरे महाराज कैसी बात करते हो, आप भी पत्थर बोला बिल्कुल तैरा सकता हूं। और बस भैया हमारे राघवेंद्र सरकार के विषय में मंदोदरी जो चर्चा कर रही है, रावण अपनी चर्चा कर रहा है कि हम भी कर सकते हैं। मंदोदरी का हाथ पकड़ा, समुद्र के किनारे दूर लेकर गया और भूमि से पत्थर उठाता है। जब रावण ने पत्थर उठाया, मुंह के पास लगाया, पत्थर फेंके। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि रावण के भी पत्थर तैरने लगे। दूसरा पत्थर उठाया, मुंह के पास लगाता है, फिर फेंकता है, दूसरे पत्थर तैर, ऐसे क्रम जारी रहा। रावण ने कहा देख लिया मंदोदरी, तू कहती है जो राम कर सकते हैं वो मैं नहीं। अगर राम पानी में पत्थर तैरा सकते हैं तो रावण भी तैरा सकते हैं। मंदोदरी ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मंदोदरी ने कहा वास्तव में इनमें सामर्थ्य होगी। लेकिन 2-4 दिन बाद जब मंदोदरी ने रावण का दिमाग कुछ ठीक देखा, क्रोध वगैरह शांत देखा, तो मंदोदरी ने एक प्रश्न किया। मंदोदरी ने रावण से कहा मैं यही जानना चाहती हूँ, मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ कि जो काम राम कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो। लेकिन मेरी एक युक्ति समझ में नहीं आई कि जब पत्थर को तुम उठाते थे तो मुंह के पास लगाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही फेंक देना चाहिए था। ये जितने पत्थर उठाओ मुंह के पास लगाते थे, इसका क्या पत्थर से कोई बातचीत चलती थी क्या तुम्हारी? रावण ने कहा देख मंदोदरी, तू तो मेरी अर्धांगिनी है, तुझसे क्या छिपाना। लेकिन आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, किसी से चर्चा भी चले तो बताना मत। मंदोदरी ने कहा कौन सी बात? तो रावण ने कहा दरअसल जब मैं पत्थर उठाता था तो मैं पत्थर से भी यही बात कहता था कि तुम्हें राम की सौगंध है, तुम्हें तैरना है, तुम्हें भगवान राम के नाम की सौगंध है, तुम्हें तैरना है। और वो पत्थर भी तैर जाते थे। यानी रावण भी नाम के प्रताप से पानी में पत्थर तैरा सकता है। तो विचार करिए कि जिस नाम के प्रताप से पापी भी, अन्य लोग भी अपना उद्धार कर लेते हैं, तो क्या हमारे और आपके उद्धार में कोई संदेह है? नहीं। इसीलिए ठाकुर जी का जितना हो सके खूब नाम लें। भगवान का नाम लेने में संदेह मत करें। मन लगता है कि नहीं लगता है, इस पर ज्यादा ध्यान मत दें। ठाकुर जी का खूब नाम लें, क्योंकि जिस नाम के प्रभाव से पत्थर भी पानी में तैर जाते हैं, हमारे और आपके तैरने में और इस संसार से तरने में कोई सोचनीय बात नहीं है, कोई चिंतनीय बात नहीं है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की।